सभी को प्यार भरा नमस्कार और इस सरस्वती कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि इससे पहले हम 9th क्लास के हमने चैप्टर पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़ लिए थे? तीसरा निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट, उसके बाद चौथा दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण यानी 2 वेरिएबल्स नंबर्स। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे 5th लेसन। कौन सा है? यूक्लिड्स की ज्यामितीय परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ यूक्लिड। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे। देखो ये हम जो आज जो सिलेबस कर रहे हैं हम, ये एनसीईआरटी की जो बुक में है, न्यू सिलेबस आया है। आरबीएसई जो राजस्थान बुक में है, ठीक है, जो सीबीएसई में जो भी कट ऑफ हुई है ना सिलेबस को, उसको काट के उस अनुसार ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या आते हैं, एक तो अभिकृत आते हैं एक्सिम्स, और एक आती है पोस्टुलेट। ठीक है, दो चीज़ें आपके एग्जाम में ही दो ही पूछेंगे, इसके अलावा अगर इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो देखो अभिकृत यानी एक्सिम्स क्या होता है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो और एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, फर्स्ट एक्सिम्स ये थी यानी अभिकृत ये था। सेकंड अभिकृत उसने क्या पूछा, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। ठीक है, और तीसरा क्या पूछा, यदि बराबर को बराबरों में से घटाया जाए तो भी शेषफल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और चौथा क्या पूछ दिया अभिकृत, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, एंड फिफ्थ यानी पांचवा क्या दिया, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, छठा क्या दिया, एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया, सातवां एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। ये भी सातवां अभिकृत था। तो उसने किसने, यूक्लिड ने प्रश्न पूछता है एग्जाम में, यूक्लिड ने कितने अभिकृत और कितनी अभिधारणाएं प्रस्तुत की थी। तो यूक्लिड ने कुल 7 अभिकृत, कितने 7 अभिगृहित और 5 पोस्टुलेट यानी अभिधारणाएं प्रस्तुत की थी। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि उसने कितनी अभिगृहित और कितनी अभिधारणाएं प्रस्तुत की थी, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, वैज्ञानिक था। तो अभिधारणाएं आपको एग्जाम में इसमें डायरेक्ट पूछेगा कि तीसरा अभिकृत बताइए, चौथा अभिकृत बताइए। ठीक है, कोई 2 अभिकृत लिखिए, इस तरह से प्रश्न पूछता है। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारे क्या है, अभिधारणाएं, पोस्टुलेट। ठीक है, पोस्टुलेट कुल कितनी है, 5, जिसमें से आपके न्यू सिलेबस में केवल 4 ही दे रखी है, एक को आपको उन्होंने काट दिया है। ठीक है, माइनस कर दिया उन्होंने। तो पहले अभिधारणा क्या पढ़े थे, अभिकृत। कितने अभिकृत होते हैं, 7। कंफर्म याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन में जो फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे रेगिस्तान, उसमें आपको पूछेगा यूक्लिड के द्वारा कुल अभिकृत कितने थे। ब्लैंक्स तो क्वेश्चन करेक्ट आंसर पूछ लेगा वो। ठीक है ना, तो 7 अभिकृत थे और पोस्टुलेट कितने थे, अभिकृत कितने थे, अभिगृहित तो 7 थे और पोस्टुलेट कितने थे यानी अभिधारणाएं कितनी थी, 5। पर हमारे एग्जाम्स जो सिलेबस आया उसमें आपको क्या कर रहे हैं, एक अभिधारणा को कम कर दिया है। ठीक है, पहली अभिधारणा क्या कह रही है कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। फर्स्ट अभिधारणा यानी फर्स्ट पोस्टुलेट। ठीक है, अगर मैं एक बिंदु यहाँ लूँ, तो एक सीधी रेखा खींची जा सकती हूँ। चाहे एक बिंदु यहाँ लूँ, एक बिंदु यहाँ लूँ, तो भी दोनों बिंदुओं को मिलाऊंगा, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, दूसरी अभिधारणा क्या कह रही है, एक शांत रेखा को यानी शांत रेखा यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्मिनेटेड लाइन। ठीक है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, इन्फिनिटी अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ये शांत रेखा है, इसको चाहे जितना बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, ये कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक है, वापस रिटर्न, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींचा जा सकती है। ठीक है, और एक दूसरी की अभिधारणा क्या है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, टर्मिनेट लाइन को इन्फिनिटी तक उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अनिश्चित नॉट लिमिट होती है उसकी। किसी को केंद्र मानकर और किसी निश्चित त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी बिंदु मान तो क्या है, दूसरी क्या थी, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। फिर तीसरी, किसी को केंद्र मानकर और किसी निश्चित त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। अगर मैं इसको केंद्र मान लूँ, एक त्रिज्या निश्चित कर लूँ मैं, तो इससे क्या है, एक वृत्त
खींचा जा सकता है, चाहे इतना बड़ा खींचो चाहे छोटा सा, इतनी सी त्रिज्या लो, ठीक है, एक वृत्त खींचा जा सकता है। उसके बाद क्या कहा, चौथी, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आप कहीं पर भी जल जाओ, राइट एंगल होते हैं, राइट एंगल क्या होते हैं, सभी राइट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये भी 90 डिग्री एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 90 डिग्री चाहे ऐसे कर लो, 90 डिग्री, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। और समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इन सभी को पांचों अभिधारणाओं को, एक पांचवी है जो तुम्हारे सिलेबस नहीं है, और 4 अभिधारणाओं को कंप्लीट करना है और 7 अभिकृत याद कर लेने हैं, ठीक है। पांचवी अभिधारणा है कि यदि किसी फिर तुम्हारे आपके सिलेबस से कट गई है तो क्या है कि यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं को बार इस प्रकार घिरे कि उसके एक ही ओर बने अंतःकोण, एक ही ओर बने अंतःकोण 2 समकोण से कम होगा तथा उनको अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर वहाँ जाकर मिलेगी, यानी प्रतिच्छेद करेगी जिनका मान 2 समकोण से कम होगा। ये आपकी पांचवी अभिधारणा थी जिसको हटा दिया गया है, केवल 4 अभिधारणा रखी है। अगर प्रश्न आपको पूछेगा अभिधारणा कितनी है तो 5 लिखनी है, ठीक है। कितनी थी, 5, पर आपके एग्जाम जो सिलेबस में वो 4 ही है, ठीक है। लिखने के लिए आपको इन 4 में से ही पूछेगा, ठीक है। तीसरी अभिधारणा लिखिए, दूसरी अभिधारणा लिखिए, बोलते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट लिखिए, इस तरह से आपको प्रश्न पूछेगा, ठीक है। आपको ये 4 अभिधारणाएं प्लस 7 अभिकृत याद कर लेने, ठीक है। इसके अलावा इस प्रश्नावली से कोई भी आपको प्रश्न नहीं पूछेगा। यदि आपको ये समझ में आया, अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे जो नेक्स्ट हम 6 लेसन पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी आपको सही समय पर आपके पास पहुंच जाए और वो भी अच्छे से पढ़कर आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।